अब देखिएगा, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आरबीसी। देखिए, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का एक दूसरा भी नाम होता है जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। ऐसे सेल जिनका रंग लाल हो उन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। देखिए, जनरली क्या होता है, जब हम लोग बीमार होते हैं तो सर्वप्रथम डॉक्टर बोलता है आप अपनी एक सीबीसी करा लो। सीबीसी एक जांच होती है, जो जांच जिसमें हमारा आरबीसी भी आता है, डब्ल्यूबीसी भी आता है, हीमोग्लोबिन भी आ जाता है, और किस जो आपका ब्लड है कि किस ग्रुप का है ये भी आपके सीबीसी में आ जाता है। तो जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आप समझेंगे हम आरबीसी का साइज कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है। आरबीसी गोल गोल तस्तरीनुमा प्लेट जैसा तथा दोनों ओर से पिचका, यानी इसके बीच के भाग पिचके किनारे भाग थोड़े उभरे जैसे, जिसे बोलते हैं ओवल के आकार की होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस आपका नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद है, एक लामा नामक स्तनधारी और दूसरा ऊंट। इन दोनों में, इसमें दोनों स्तनधारी है, लेकिन इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। क्या होता है? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा क्या होती है? जो हमारी बोन होती है, बोन को जब हम देखेंगे, जब कोई बोन कटी होगी उसके अंदर लाल लाल जो पदार्थ दिखाई पड़ता है बोन के अंदर जाल जैसा, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो उसमें हमारी आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जब कोई भ्रूण अवस्था में होता है, यानी मां के गर्भ में होता है कोई बेबी, तब उस समय आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत और लीहा में, लीवर और स्प्लीन में होता है। किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जिसकी जीवन होता है, जिसकी जिंदगी होती है, वो 100 से 120 दिन होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, यानी ऐसी प्रोटीन जिसमें लोह पदार्थ हो वो कहलाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करती है? संयोग करती है, बंध बनाती है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है, और वहां से विभिन्न अंगों से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन इज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आरबीसी है इसकी मृत्यु कहां होती है? आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। कहां होती है? यकृत और प्लीहा, लीवर और स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्रगाह बोलते हैं। जो आरबीसी है इसकी संख्या कितनी होती है? देखिए, मेल में, पुरुष में इसकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में, पुरुषों में इसकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख होती है, और महिलाओं में इसकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग आपके 45 से 50 लाख होती है। ये क्या है? ये आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी में ये सभी चीजें जो गुण होते हैं किसे पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं।